इंडस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर में जिस बहरान और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, इससे पहले भी हम आप जो रूबरू हुए थे और उस बारे में हमने आप लोगों को भी आगाह किया था और सरकार तक ये बात पहुंचाई थी। लेकिन पिछले 5-6 महीनों से हम सिर्फ बातें कर रहे हो और सरकार की तरफ से आश्वासन के बावजूद भी कोई हमने इकदाम नहीं उठाया गया आज तक। आप लोग भी जानते हो कि हम बार बार आपके जरिए आला हुकाम तक भी ये बात पहुंचाते हैं कि हमारे साथ आउटसाइड स्टेट खासकर पंजाब में किन मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा है हमारे ट्रकर्स को जो नॉर्दर्न स्टेट से हमारा लाइफ स्टॉक दरामद करते हैं कश्मीर के। यह आपको पता होगा कि पंजाब में हमारी गाड़ी को रोका जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे। एक तो उनके साथ जबरदस्ती की जाती है और दूसरा उनके साथ हर ट्रक 10,000 से लेकर 15,000 रुपए वसूला किया जाता है। जबकि ये पूरी जो सिचुएशन है हमने अपनी सरकार के नोटिस में लाया हुआ है और इस बारे में हम निचले से लेकर ऊपर तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक भी हमने राब्ते किए हुए, मिले भी है। कंसर्न मिनिस्टर से मिले, कंसर्न जो एडवाइजर साहब उनसे मिले, डायरेक्टर साहब से मिले, जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब उनसे मिले। सब ने हमें एक ध्यान करवाई थी कि ये हो जाएगा ठीक, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब जिनकी 2-3 बार सरकार ने ये भी बोला था कि हम एक डेलीगेशन भेजेंगे आपके साथ हाई लेवल की, वो पंजाब सरकार से बात करेगी आप लोग के साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है, लेकिन आज तक कहा गया, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी डेलीगेशन नहीं गई है। अब चूंकि रिसेंटली एक और मीटिंग हमारे में कुछ दिन पहले, उसमें भी यही कहा गया कि इस महीने के लास्ट डेट पे हम एक डेलीगेशन भेजेंगे, लेकिन उसका भी अभी इंतजार है, होगा नहीं होगा। पिछली बार तरह भी उन्होंने बोला था कि हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे पंजाब में जो आपके साथ जाते हैं और उसको रोकने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब आज हमने जो ये उजलत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि वो इसमें वजह यह है कि कल यहाँ पे पंजाब के सीएम आए थे। हो सकता है उनका कोई जाती विजिट हो या उनका कोई पर्सनल विजिट हो, लेकिन उस बारे में हमारे सरकार के आला अहदेदार चीफ मिनिस्टर लेकर कंसर्न मिनिस्टर और दूसरे भी जितने भी एडवाइजर साहब हैं वो उनसे मिले हैं। हमने कल उनको कन्वे भी किया था, हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी कन्वे किया था, कंसर्न मिनिस्टर ऑफिस को भी कन्वे थे कि अगर पंजाब गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, आप इनसे मिल रहे हैं, आपका जो इतना बड़ा इश्यू है कि यहाँ जो हजारों लोग इस काम से वाबस्ता है वो पिछले 6 महीनों से मुसीबत में मुब्तला है, पंजाब में जो इनके साथ जाते हो रहे, आप इस सिलसिले में बात करें ताकि पंजाब गवर्नमेंट आश्वासन दे आप लोगों को और इस जो वहाँ पे जो हॉलिंगनिज्म हो रहा है हमारे साथ, इसको रोका जाए। अब जबकि हमने उनके साथ बात भी की थी, उन्होंने हमें यकीन भी करा थे हम सरकार उस पंजाब सीएम के साथ इस बारे में बात भी करेंगे, लेकिन अभी तक हमें किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारी जो अहदेदारा ने जो हुकूमत है उन्होंने बात की है, अगर की है तो उसके उन्होंने क्या बोला उस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हम क्योंकि दिन ब दिन वहां पे हमारे साथ जातियां बढ़ ही जा रही हैं। अब हालात यहाँ तक पहुंचे कि जो बाहर की मंडी में हमारे जो लोग बैठे हुए, खासकर आज हमारे दिल्ली से आए हुए आदिल मीर हैं, ये दिल्ली जो हमारे वहाँ पे सप्लाई करते हैं चिनार वेलफेयर एसोसिएशन, उनके जनरल सेक्रेटरी है। ये हमारे तारिक साहब है फलोदी मंडी से भी ये सप्लाई है, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी आए हैं वहाँ से, और 1-2 बंदे और भी है अम्बाला मंडी, वो भी आ रहे हैं। तो इन्होंने कल हमें एक मीटिंग बुलाई थी कि जनाब अब हमारे हद से बाहर जा रहा है कि हम यहाँ पे सप्लाई को बरकरार रखना मुश्किल है, क्योंकि ये जो इस टाइम माल आ रहा है नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। जितना हम नुकसान उठाएंगे तो उससे जाहिर सी बात है कि हमारी बिजली जो है सफर करेगी। अब हालात यहाँ तक पहुंचे कि अब हम शटडाउन की तरफ जा रहे हैं। अब सरकार ने चूंकि यकीन दहानी करवाई हमें कि 26-27 तारीख को डेलीगेशन जाएगी, अभी तो हम इस उम्मीद पे कायम है कि शायद वो डेलीगेशन जाए। अगर वो डेलीगेशन गया, हमारा मसला हल हुआ तो ठीक है, फिर सुमोदी उसी तरीके से काम चलेगा जिस तरह चल रहा था। लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो 26-27 के बाद पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी भी हमारे मंडियां जहाँ से हम सप्लाई लाते वो सारी मंडियां शटडाउन हो जाएगी और यहाँ पे सप्लाई मुतासर हो सकती है। और उसमें 2 चीजें होंगी, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी और उससे दूसरी बात ये कि रेट हाई हो जाएगी। अगर ये 2 चीजें होगी तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सरकार पे होगी। अगर यहाँ आज 700 रुपए गोश्त बिक रहा है, कल जाके 800 या 750 बिकेगा, उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोगों को भी याद है, आप लोगों ने एक सवाल किया था जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग दिस इशू, क्या आपने बोला था कि शायद मटन डीलर्स ये चाहते हैं कि इसका बहाना बना के रेट को हाइक देने की कोशिश में है। हमने उस टाइम ये कहा था कि ना हम इसके हक में है और ना ही होने देंगे। लेकिन आज 6 महीने हो गए हम इसको लड़ाई को लड़ते हुए, लेकिन आज तक हमने ये साबित कर दिया कि कोई रेट हमने हाइक नहीं होने दी। हम उसी रेट पे गोश्त भेजे जो रेट आज से 6 महीने पहले थी या 1 साल पहले थी। लेकिन अब हालात बद से बदतर हो रहे। हो सकता कि अगर सरकार कुछ दिनों में इस मसले को हल नहीं करेगी तो शायद ये रेट भी बढ़ेगी और यहाँ पे सप्लाई भी मुतासर होगी।
क्या ये बता सकते हैं जो लोग है टेंडर के नाम पे वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनको वहाँ के मंडियों से जो पंजाब भर में सेल हो रहे विद इन द पंजाब जितना भी कैटल फेयर का सेल होगा उनका उन सेल पॉइंट पे जाके उनसे कैटल फेयर टैक्स वसूल करना है। हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, हमारे गाड़ी नॉर्दर्न स्टेट से आ रही है, सिर्फ हम पंजाब में ट्रांजिट करते हैं। वो ट्रांजिट के नाम पे वो हमें गाड़ी को रोक लेते हैं, सीधा कहते हैं पैसे दे दोगे तो गाड़ी छोड़ देंगे, नहीं दे दोगे तो हम गाड़ी नहीं छोड़ देंगे। पुलिस से लेकर बिल्कुल बहुत से डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ मिले हुए, और हो सकता है कि इसमें ब्राइब वाइब का उनका आपस में कुछ मामला हो, उसके पास मतलब वो हम गुस्सुक से नहीं कह सकते, लेकिन हालात वाक़ से ये साबित होता है कि मिली भगत से हो रहा है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी मिली हुई है, वहाँ के अहदेदार भी मिले और वहाँ के ठेकेदार भी मिले हुए, क्योंकि उनके लिए सोने की मुर्गी है जो अंडे दे रहे, रोजाना 5 से 10 लाख रुपए हमसे वसूल कर रहे हैं। देखिए जहाँ तक आपका काम है और जहाँ आप तक आप भी मिले, वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर से मिले, वहाँ के अपोजिशन लीडर से मिले, यहाँ तक कि पंजाब सीएम के जो हमारे वहाँ पे एडवाइजर थे उससे भी मिले। उन्होंने हमें उस टाइम 3 दिन का टाइम दिया था कि 3 दिन के अंदर आपकी जो मामले है वो हम हल कर देंगे। उसके बाद मैंने 4 बार पंजाब सीएम को मेल पे अपॉइंटमेंट के लिए भी लेटर भी डाले हैं, और मैंने 3 बार उसको मेल पे मैंने कंप्लेंट भी किए। वहां से तो मुझे यही वापस जवाब आ रहा था कि हम इस पे कुछ काम कर रहे हैं, हम देखेंगे। हमने वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा, आपकी जितनी भी जो ग्रीवेंस है वो, लेकिन आज तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है। उनके साथ हम राब्ते में हैं, और यहाँ तक भी हमें वहाँ मतलब अनऑफिशियल में मतलब ये कहना चाहूँ वहां से हमें कुछ मिल रहा है, मतलब वहां से भी कुछ ऑफिशियल से ये कह रहे हैं आप आ जाओ, ये जो गुण है इनके साथ बात करके सेटलमेंट करके अपना काम चलाओ। हमने कहा हम सेटलमेंट क्यों करेंगे इस बात में, अगर लीगली हमारे ऊपर एक टैक्स बनता है, पंजाब गवर्नमेंट लिख के दे कि ये टैक्स इन ट्रांसफर गाड़ी पे बनता, तो हम अपनी सरकार से कहेंगे जनाब 10-20 रुपए अगर ये पर किलो केजी बढ़ रहा है तो यहाँ 10-20 रुपए बढ़ा दे, जबकि ये बात है ही नहीं, ये बढ़ ही नहीं रहा, ये हमारे ऊपर लागू नहीं हो रहा। जब लागू नहीं हो रहा तो हम क्यों दे दें, हम उनके साथ बात क्यों करें। लेकिन हमारी सरकार की बदकिस्मती है कि 6 महीने से हमारी सरकार चीफ मिनिस्टर से लेकर डायरेक्टर ऑफिस तक हमने कोई भी दरवाजा नहीं जिसको हमने सदाबहार नहीं मतलब छान मारी हो, लेकिन हमें आश्वासन दिया जा रहा है, हमें यकीन नहीं दिया जा रहे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया जा रहा। पिछली बार भी हुआ था 2016 में ये बात, उस टाइम हमने उस वक्त की हुकूमत के साथ बात की थी। अब जब हम वहाँ उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब महबूबा मुफ्ती थी, उनसे मिले थे, जब उनसे मिले थे उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर उस वक्त के जो वहाँ के पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनसे बात की थी और 24 आवर्स एक डेलीगेशन बनाई थी। उस डेलीगेशन में हम भी गए थे और यहाँ का एक मंत्री भी गया था जो कर्सल मंत्री था, और यह मसला हल हुआ था। लेकिन आज की सरकार 6 महीने से एक डेलीगेशन बनाने के मतलब मूड में नहीं है, यकीन दानियां बहुत करवाते हैं, बाहर के लोग यहाँ आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके काम करते हैं। यहाँ का ताजिर सफर कर रहा है, यहाँ के ताजिर मुसीबत में बढ़ रहा है, यहाँ के ताजिर के लिए कोई परेशानी यहाँ की सरकार के, यहाँ के लोगों को वोट देने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन जब यहाँ के लोग उनके पास जा रहे हैं इस काम के लिए तो उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। 2 गाड़ियां हमारी उन्होंने पकड़े आज से 4 महीने पहले, वो 2 गाड़ियां आज तक पंजाब पुलिस ने नहीं हमें वापस दी। अब जब हम उनसे मांग रहे बोलो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाते बोलते एनजीओ के पास जाओ, एनजीओ बोलते हैं वो मर गई। अगर कोई भी एनजीओ वेलफेयर के लिए काम करते हैं एनिमल्स के लिए, तो उस अगर उस एनजीओ के पास 300 या 350 नग हमारे मतलब पुलिस ने उनको सुपुर्द कर दिया, तो उनकी रखवाली होनी चाहिए, वो मर गए होंगे। तो यह तक कि वो 40 लाख रुपए का माल भी खा गए, ये भी हमने अपनी सरकार के नोटिस में लाए। लेकिन हमारी सरकार तो ये चाहती कि यहाँ का तिजारत पे आदमी जो है इनका कमर तोड़े। अगर ये चाहते कि हमारी कमर तोड़े तो बेहतर है, फिर वो खुद आए कि हमारी कमर तोड़े। हम ना किसी मतलब स्कीम में आ रहे हैं, ना कोई वेलफेयर स्कीम यहाँ पे गवर्नमेंट के पास हमारे लिए, ना यहाँ के दुकानदारों के लिए, ना यहाँ होलसेलर के लिए, ना यहाँ पे मतलब जो सप्लायर है, कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है हमारे पास। कोई भी हमें इस गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हम काम करते हैं हम अपने पैसे से करते हैं। बैंक से जो लोन लेते हैं वो भी आम लेवल, आम जो इंटरेस्ट होता है हम वही देते, किसी स्कीम में नहीं आते। जैसे हार्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में या फ्लोरिकल्चर में, कितने और भी डिपार्टमेंट है उनके पास गवर्नमेंट के पास एक स्कीम होता है, प्लान होता है। हमारे लिए सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं है, हम अपने टाइम पर खड़े होकर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये जाते हो रहे हैं। सरकार से ये गुजारिश है कि आप लोगों ने वादा किया है कि 2-3-4 दिन के अंदर आप डेलीगेशन भेजेंगे तो अच्छी बात है, हम वेलकम कर रहे हैं, हम भी जाएंगे, ये मसला में हल करके दे दो। ये नहीं होगा हल तो फिर जो भी मुश्किलात होंगे आगे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्योंकि आज से 3 महीने पहले भी हमने हड़ताल की थी, उस टाइम कश्मीर इकलाम एलन शाही बीच में, क्योंकि उस टाइम यहाँ रोजाना 200 से 250 शादियां हो रही थी। तो इन्होंने हमें, क्योंकि हम इकाई हमें इनकी बात माननी पड़ी, उन्होंने बोला हम सोसाइटी का हिस्सा है और इस पे सीधा सा असर सोसाइटी में बढ़ेगा। यहाँ जितने भी हजारों के जो शादियां ये मुतासर होगी, आप हड़ताल को वापस लीजिए ताकि यहाँ के लोगों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। इन्होंने भी यकीन दहानी करवाई थी कि हम सरकार से बात करके, ये भी आए 2-3 बार, इन्होंने भी बात की, इनसे भी कहा गया कि भाई हम कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद फारूक साहब से पूछ सकते खोड़दार साहिबान को कश्मीर के हवाले से जो हमारे कसाब भाई है
उनके हवाले से जितने भी मुश्किलात पिछले 1 साल से चल रहे हैं कश्मीर में, अभी तक वो हल होने का नाम नहीं ले रहा है कश्मीर में। इस सबसे बड़ा है मसला कश्मीर के हवाले से। आप देखिए यहाँ पर गोश्त बाकी स्टेटों से ज्यादा यूटिलाइज होता है, चाहे यहाँ पर शादियाँ हो, चाहे यहाँ पर रस्म चारूम हो, उसमें गोश्त यहाँ पर कंज्यूम होता है। इस सबसे बड़ी स्टेट है जहाँ पर हिंदुस्तान के बरक्स ज्यादा गोश्त यूटिलाइज होता है, कंज्यूम होता है। मगर पिछले 1 साल से हम सरकार को प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए रिप्रेजेंटेशन लेकर, मेमोरेंडम देकर, मगर सरकार ने आज तक कोई एक्शन नहीं ली इसके हवाले से। जो माधोपुर में गुंडागर्दी हो रही है, उन गुंडों की तरफ से जो वहां पर हफ्ता ले रहा है 10,000 के हवाले से, 15,000 के हवाले से, अभी तक वो चीज कंट्रोल नहीं हुआ। अगर पर मंथ उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, कम से कम वो टैक्स, इलीगल टैक्स जो रिकवर कर रहे हैं, कम से कम 1.5 करोड़ रुपया 1 महीने को बनता है वो इलीगल टैक्स। अगर पर ईयर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, कम से कम 18 करोड़ वहां पर टैक्स रिकवर किया जाता है उनकी तरफ से। आप देखिए उनका हक बनता है, जो पंजाब से गाड़ी निकल जाएगी लाइव स्टॉक के हवाले से, उनको हक बनता है उस पर टैक्स देने का। जो राजस्थान सीकर से गाड़ी आएगी लाइव स्टॉक लेकर, मीट लेकर, या दिल्ली गाजीपुर से या अंबाला से, उनको कोई हक नहीं बनता उसके हवाले से टैक्स रिकवर करेंगे हम इन अदर स्टेटों के हवाले से, क्योंकि अपने स्टेट का हक उनको बनता है, उसमें वो टैक्स रिकवर कर सकते हैं। मगर अभी तक वो पिछले 3 सालों से वो टैक्स से मस नहीं हो रही। लिहाजा करके कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस बड़ा प्लेटफॉर्म है कश्मीर के हवाले से। हमें यहाँ के इकोनॉमी को देखने की जरूरत होती है। हमारा यही कोशिश रहता है जम्मू कश्मीर के हवाले से, यहाँ की इकोनॉमी जितनी भी बूस्ट हो जाएगी, उतने हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी सेटिस्फाई रहेगी, हमारे लोग भी सेटिस्फाई रहेगा। ये मुद्दा मकसद है कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस का।